तो क्या मैगोमदेव एनक्लाइव करंट सबसे बोरिंग यूएफसी चैंपियन है या उनसे भी नीचे है कोई फाइट? तो मैगोमदेव एनक्लाइव की अगर बात करें तो उन्हें टैग दिया जाता है कि सबसे बोरिंग यूएफसी चैंपियन है। अगर करंट चैंपियंस की बात करी जाए तो मेरे को लगता है कि ये टैग सही नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैगोमदेव एनक्लाइव सही में बोरिंग है, क्या चीजें उनके फाइटिंग स्टाइल को बोरिंग बनाती हैं और क्या जो बोरिंग का टैग है वो जस्टिफाइड है या नहीं। तो लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो से पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिनमें मैंने डिस्कस किया है बाकी जो डिवीजन्स हैं उनके चैंपियंस के बारे में, और एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है बिलाल मोहम्मद के बारे में। बिकॉज अगर बोरिंग की बात करते हैं तो एक ही चीज़ याद आती है, वो है बिलाल मोहम्मद, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनक्लाइव के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो बात कर लेते हैं मैगोमदेव एनक्लाइव की। एनक्लाइव दागिस्तान से आते हैं और ही वाज अ कॉम्बैट साम्बो प्लेयर। उन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते। ही इज़ अ वेरी क्लास ग्रैपलर, जो कि यूएफसी में कम ही आते हैं। मैगोमदेव एनक्लाइव का जो अभी फाइटिंग रिकॉर्ड है वो है 20-1 का, और फिलहाल वो लाइट हैवीवेट डिवीजन के चैंपियन है। उन्होंने एलेक्स पेरेरा को हराया यूएफसी 313 में, जो कि मेरे हिसाब से एक राइट डिसीजन था। काफ़ी लोगों को रो भी लगा। ओवरऑल इट वाज अ वेरी क्लोज फाइट और मेरे को लगता है डिसीजन जो है वो ठीक ही था। एनक्लाइव की बात की जाए तो 20-1 का फाइटिंग रिकॉर्ड है उनके पास, 10 डिसीजन है और 10 ही नॉकआउट्स हैं। क्या आपको ये बात पता थी? तो एक इक्वल उनका फाइटिंग फिनिशिंग रिकॉर्ड है। अगर एनक्लाइव के करियर की बात करूं तो 50% फाइट फिनिश रेट है उनके पास, जो कि एक काफ़ी लीस्ट नोन फैक्ट है। बिकॉज ही हैज़ बीन मार्केटेड एज द रेसलिंग गाई जो कि डिसीजंस पे जाते हैं, और कुछ लोग उन्हें डिसीजन मर्चेंट भी कहते हैं, जो मेरी समझ से थोड़ा सा परे है। बिकॉज ही हैज़ बीन हैविंग अच्छे खासे नॉकआउट्स और पिछली काफ़ी फाइट्स हारे नहीं है। मेरे को लगता है जो कि ओवरऑल पर्सोना जो उनका बिल्ड हुआ है वो इसलिए क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। ही इज़ नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो ये और एक जो स्टारडम या स्टार पावर बननी होती है वो उनकी बनी नहीं है। पाकिस्तान से आते हैं, मुस्लिम हैं, और एक कॉम्बैट साम्बो का जो उनका बैकग्राउंड आता है वो सारा हबीब से जोड़ के लोग उनको देखते हैं, और उसी लिए उन्हें कहा जाता है बोरिंग मेरे हिसाब से। अगर हबीब की बात करूं तो वो भी साम्बो के प्रैक्टिशनर रहे हैं एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स इन देयर। पर मैं हबीब की बात करूं टाइटल फाइट जीतने के बाद, तो जो उनके डिफेंसेस थे अगेंस्ट द टॉप 3 लाइट वेट्स, और जो उनकी 3 जो बड़ी फाइटें थी वो तीनों फाइट्स उन्होंने फिनिश करी थी विया सबमिशन। और हबीब को भी कहीं ना कहीं एक बोरिंग फाइटर का टैग दिया जाता था, और कहीं ना कहीं एनक्लाइव को भी बोरिंग फाइटर का टैग दिया गया था। एनक्लाइव हैज़ मोर केओ विक्ट्रीज मोर देन हबीब। और बिलाल मोहम्मद की बात कर लेते हैं, जो कि सारी दुनिया ने उनको बोरिंग फाइटर का टैग दे दिया है, जो कि राइटफुली वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि 11 में से 9 डिसीजन है, और उनमें जो आपकी रेसलिंग या जो आपका कंट्रोल टाइम होता है वो मियर एक पोजेशन की तरह होता है। फिनिश करने के लिए फाइट देख नहीं रहे हो। एनक्लाइव ऑन द अदर हैंड इज अ बेटर फाइटर। मेरे को लगता है उनका स्टैंड अप गेम काफ़ी अच्छा है। अगर एलेक्स पेरेरा वाली फाइट की ही बात कर लेते हैं हम, तो उन्होंने स्ट्राइक डिफरेंस है जो कि उनके फेवर में था। उन्होंने आउट स्ट्राइक किया था एक टॉप स्ट्राइकर को। और अगर रेसलिंग की बात की जाए तो बेसिकली ये मार्शल आर्ट्स है, और जो प्रॉपर ग्रैपलिंग हो रही है, जो कंट्रोल हो रहा है, मेरे को लगता है कि एक सुपीरियर टेक्निक जिससे आप अपने ओपोनेंट को कंट्रोल कर पा रहे हो। और एनक्लाइव के साथ यही हो रहा है। उनकी जो पिछली फाइट थी यान ब्लॉविच के से, मेरे को लगता है कि वो फाइट जीत चुके थे, वो उनको दे देनी चाहिए थी, बट उनको नहीं मिली बिकॉज ऑफ अ बैड रेफ डिसीजन। और ओवरऑल उनका जो पर्सोना है वो नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि उस फाइट के बाद डाना वाइट ने भी यही कहा था कि मेरे हिसाब से कोई फाइट नहीं जीता है, और पेरेरा की फाइट के बाद भी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि वो रॉबरी हुई है। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी फेयर फाइट। और जो एक टैग दिया जाता है बोरिंग होने का, मेरे को लगता है उनको काफ़ी टाइप कास्ट किया जाता है कि वो इस रीजन से आते हैं, ये चीज़ें कर चुके हैं। क्लाइव का मेरे को लगता है अभी पर्सोना नहीं है जिसकी वजह से वो चीज़ों को ठीक कर पाए, बिकॉज रेसलिंग है भी तो मेराब का भी गेम है, बट ही इज़ नॉट कंसिडर एज बोरिंग, बिकॉज वो फाइट्स के बीच में चीज़ें कर लेते हैं। एनक्लाइव को बोरिंग कहा जाता है बिकॉज उन्होंने उनके टॉप फाइटर्स को हराया है कहीं ना कहीं, और एक जो पूरा पीआर मैकेनिज्म चलता है। अगर यूएफसी की तरफ से देखा जाए तो बोरिंग फाइटर वो उन्हें कह रहे हैं जो कि टिकट सेल नहीं कर पाते, और अभी इतनी स्टार पावर है नहीं एनक्लाइव की कि वो टिकट सेल कर पाए। तो होता क्या है, जब आप टिकट देके फाइट देखने जाते हो तो मोस्टली लोग जो है एक स्ट्रीट फाइट या ब्रोल देखने जाते हैं, कोई भी वहाँ पे ग्रैपलिंग टूर्नामेंट नहीं देखने जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड पे फॉर अ नॉकआउट, नॉट फॉर अ ग्रैपलिंग मैच। अगर पिछली 12 फाइट की बात की जाए एनक्लाइव की, तो वो अनडिफिटेड है, और उनमें से 6 उनके केओ हैं, 6 डिसीजन विक्ट्री है। बट अगर आप ऑन द पेपर उनको देखें कि बोरिंग फाइटर है, सबको लगेगा कि 12 के 12 डिसीजन है, बट ऐसा नहीं है। इज केओ आर्टिस्ट, उनकी स्ट्राइकिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंप्रूव हुई है पिछले कुछ टाइम में। तो जो एक ओवरऑल टैग दिया जाता है, मेरे को लगता है कि एनक्लाइव का वो टैग गलत है। इज न्यूली चैंपियन, मेरे को लगता है 1-2 डिफेंस करेंगे, अच्छे फाइटर को अच्छे फैशन में हराएंगे तो उनका वो टैग बदल भी सकता है। मेरे को लगता है जो लाइट हैवी वेट की फिलहाल डिवीजन है उसमें सबसे स्किल्ड फाइटर एनक्लाइव ही हैं, और उनका टाइटल रेन है जो लंबा होने वाला है। और एक पॉइंट के बाद मेरे को लगता है कि
जो गोट स्टेटस की बात हो रही है शायद अभी ज़्यादा जल्दी है। मेरे को लगता है 4-5 डिफेंस के बाद भी ये कहीं ना कहीं वेट डिवीजन ऊपर जाने की बातें या वो सब भी आएगा। 1-2 फिनिश अगर ये ले लेते हैं टॉप लाइट हैवी वेट्स के ऊपर तो जो थोड़ा बहुत इनकी ओवरऑल इमेज है वो ठीक हो जाएगी। एंड आई होप कि वो इमेज ये चेंज कर पाएँ, बिकॉज इनका टैग कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू है। इसके ऊपर आपका व्यू कुछ और हो सकता है तो कमेंट में लिख देना। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आई थिंक आपको वीडियो ठीक लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बैकग्राउंड में अभी नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। आई होप कि अगली वीडियो में वो ना आए। आई कैन होप, बिकॉज यू नेवर नो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, टिल देन चिल देन, टेक केयर गाइज।